नमस्कार। दीपायन न्यूज़ के दीपायन हेल्थ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उन समस्याओं को लेकर आपके सामने आ रहे हैं जो आँख की समस्या है। आँख की समस्या बहुत बड़ी समस्या होती है। आँख के रोशनी के बिना कुछ भी नहीं संभव है, जहाँ तक हमारा ख्याल है। आज हम मौजूद हैं नेत्र निदान आँख अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर में, जहाँ मौजूद हैं हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर राकेश जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, आज हम उन समस्याओं से, आम समस्या जो मनुष्य में है, मोतियाबिंद की समस्या, उस पर कुछ विचार करेंगे, विमर्श करेंगे। सर, मोतियाबिंद होता क्या है सर? मोतियाबिंद एक नॉर्मल कहें तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है जो कि ओल्ड एज में होता है। यूजुअली 60 साल के बाद उम्र का असर होता है आँख पर। जैसे शरीर कमज़ोर होता है उसी तरह आँख का लेंस जो है, जो नॉर्मल कंडीशन में ट्रांसपेरेंट रहता है, समय के साथ धीरे धीरे ओपेक हो जाता है और उसी को मोतियाबिंद कहते हैं। लेकिन आजकल बहुत सारा कारण है जिसकी वजह से आजकल कम उम्र में भी लोगों को मोतियाबिंद होने लगा है। डॉक्टर साहब, मोतियाबिंद किन कारणों से होती है? मोतियाबिंद सच तो कहा जाए तो मोतियाबिंद एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन आजकल बहुत कम उम्र में लोगों को मोतियाबिंद होने लगा है, जिसका मुख्य कारण है, एक तो सबसे ज़्यादा है कि स्टेरॉयड ग्रुप की दवाएं लोग बिना मतलब के, बिना किसी डॉक्टर के सलाह के यूज कर लेते हैं। जैसे बेटनीसोल हो गया, वाइसलोन हो गया, इस तरह के दवाई। और इस तरह के दवाई का साइड इफ़ेक्ट है जिसके वजह से मोतियाबिंद कम उम्र में लोगों को होने लगा है। आजकल डायबिटीज़ भी लोगों को कम उम्र में होता है और ज़्यादा संख्या में होने लगा है डायबिटीज़, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है अर्ली मोतियाबिंद होने का। और आजकल जो देखा गया है कि जो पहले 60 साल के बाद मोतियाबिंद होता था ज़्यादा, आजकल लगभग 50% मोतियाबिंद 50 साल के आसपास में होने लगा है लोगों को। कुछ मोतियाबिंद जन्मजात भी होता है, चोट लगने से भी मोतियाबिंद हो सकता है, लेकिन मुख्य कारण एज रिलेटेड है और दवाई से के साइड इफ़ेक्ट से होने वाली बीमारी है। तो जाना आपने कि दवाई के साइड इफ़ेक्ट से मोतियाबिंद भी हो सकता है, कुछ तो आपको उम्र के अनुसार होता है, कुछ जेनेटिक भी होता है। और डॉक्टर साहब, मोतियाबिंद का लक्षण क्या है? और मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन, जनरली बिना ऑपरेशन के मोतियाबिंद मतलब समाप्त नहीं हो पाता है, जहाँ तक जानकारियाँ हैं। तो मोतियाबिंद का लक्षण और उसके ऑपरेशन का समय क्या होता है? मोतियाबिंद का लक्षण लोग पहले से भी कहते आए हैं कि अगर चांद दो दिखने लगे या डबल विजन हो जाए, मैंने किसी वस्तु को डबल दिखने लगे, या लाइट में दिक्कत हो देखने में, तो ये यूजुअली यही है कि दूर की रोशनी घट जाना, ये मोतियाबिंद का मेन लक्षण है। और चश्मे से भी उसमें सही नहीं होना, ये मेन लक्षण है। और डबल दिखना, एक ऑब्जेक्ट का डबल दिखना एक आंख से, ये जो है मेन लक्षण है जिससे कि लोग पहले भी पकड़ते आए हैं कि मोतियाबिंद हो गया। और लाइट प्रकाश में अगर हमको देखने में दिक्कत होने लगे तो समझिए कि मोतियाबिंद हो सकता है। और जहाँ तक है कि इसका ट्रीटमेंट का सवाल उठता है, तो अभी तक मोतियाबिंद का कोई इलाज नहीं हुआ है, कोई भी दवाई नहीं आई है जिसको डालने से मोतियाबिंद ठीक होने वाला चीज़ है। तो मोतियाबिंद में इलाज है वही कि भगवान का दिया हुआ जो लेंस है, जो कि ओपेक हो गया ट्रांसपेरेंट से, उसको निकाल के उसके जगह पर आप आर्टिफिशियल लेंस आँख के अंदर डाल दिया जाए। यही इसका ट्रीटमेंट है जो कि ऑपरेशन से किया जाता है। ये सर, कहा जाता है कि मोतियाबिंद का इलाज, जैसा आप आजकल जो मेडिकल इंश्योरेंस वाले लोग कहते हैं कि साल 2 साल वेट करके भी आप इलाज करा सकते हैं, क्या तो वेटिंग पीरियड 2 साल होता है क्या इसमें? नहीं, मोतियाबिंद का इलाज कब कराना चाहिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। लोग यही जानते हैं कि मोतियाबिंद पकेगा तब ऑपरेशन होना चाहिए। जी। तो ऐसी बात नहीं है, मोतियाबिंद को पकाया नहीं जाता। पहले होता था ये चीज़, जब बिना लेंस का ऑपरेशन होता था तो पका के ऑपरेशन करने के बाद था, मैच्योर करा के। अब मैच्योर करने की ज़रूरत नहीं है। अब जितना कम मोतियाबिंद उतना अच्छा ऑपरेशन, ये सीधा सा बात है। अगर अर्ली कैटरेक्ट ऑपरेशन होगा तो ज़्यादा अच्छा रोशनी भी आता है, तत्काल ज़्यादा अच्छी रोशनी आती है, ठीक है। जी जी। और अब नियम यही है कि दूर की चीज़ भी आपको चश्मे से धुंधला दिखने लगा, ऑपरेशन होनी चाहिए। या आपको डे टू डे एक्टिविटी में आपको दिक्कत आ रही है, अगर आपको मोतियाबिंद की वजह से, थोड़ा भी ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। वेटिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जब इच्छा है। और ख़ास करके डायबिटिक लोगों को जितना जल्दी हो सके ऑपरेशन करा लेना चाहिए, ताकि डायबिटीज़ का जो भी असर आँख के रेटिना पर होता है वो हमेशा दिखते रहे कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है।
तो सर आम धारणा है कि आँख का ऑपरेशन जो है जाड़े के मौसम में करना चाहिए, तो कौन सा मौसम उचित ना, होता है? ये बहुत बहुत गलत धारणा है कि जाड़े में होना चाहिए। ऑपरेशन गर्मी में हो, जाड़े में हो, बरसात में हो, रोशनी हमेशा बराबर आता है। ये पुरानी धारणा रह गई है कि जाड़े में होनी चाहिए, क्योंकि पहले जो ऑपरेशन होता था और उसमें बहुत ज़्यादा आदमी को परहेज किया जाता था। अब जो ऑपरेशन होता है उसमें कोई परहेज हम लोग नहीं बोलते हैं। हम लोग पहले दिन से कहते हैं सभी तरह के काम करने के लिए। तो जब परहेज ही नहीं हो रहा है तो जाड़े में हो या गर्मी में हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो देखा आपने कि मोतियाबिंद की ऑपरेशन की कोई मौसम नहीं होती है। जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन का जरूरत पड़ता है तो आपको कराना चाहिए। और डॉक्टर साहब, मोतियाबिंद का उपचार क्या है? और मतलब ये कहा जाता है कि अभी लेटेस्ट नया कुछ पद्धति आया है, तो उसमें वो क्या पद्धति है? देखिए, मोतियाबिंद का उपचार बिना ऑपरेशन का तो कोई उपाय है नहीं। ऑपरेशन तो कराना ही होगा, और ऑपरेशन का आजकल जो नया तरीका है उसको फेको इमल्सिफिकेशन टेक्निक कहते हैं, जिसमें कि छोटा सा छेद, लगभग 3 मिलीमीटर के छेद से एक मशीन से, अल्ट्रासोनिक वेव होता है, उस मशीन से मोतियाबिंद को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया जाता है, और वो मशीन उस मोतियाबिंद को इन्गल्फ कर लेता है। यही टेक्निक है। और इसके बाद हम लोग फोल्डेबल लेंस आँख के अंदर डाल देते हैं, और रोशनी जितना जल्दी 1-2 दिन के अंदर रोशनी आ जाती है। तो फेकोएमल्सिफिकेशन टेक्निक जो है यही लेटेस्ट है। एक और अभी टेक्निक लेटेस्ट में आया है कि जिसको कि लेजर कैटरेक्ट सर्जरी कहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, जो कि बहुत कॉस्टली मशीन भी है। और मशीन का कॉस्ट पेशेंट पर ही वापस जाएगा, जिसका कि कोई खास बेनिफिट सर्जरी के आउटकम पर नहीं होता है। जी। तो इसलिए उस पर हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन सब ऑपरेशन चाहे लेजर से हो या किसी भी तरीके से हो, अंत में उसको फेको एमल्सिफिकेशन टेक्निक से ही काम करना है। तो ये टेक्निक जो है लेजर वाली आई हुई है, लेकिन वो बहुत कॉस्टली होती है। इस कारण से फेको ही कराना उचित होगा। फेको पद्धति के द्वारा आँख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराएं, ये ज़्यादा उचित है। सर आपने बताया फेको पद्धति के द्वारा आँखों का ऑपरेशन, मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है। ये फेको पद्धति है क्या? और इस मतलब ये किस पद्धति से होता है, किस तरह देखिए, से होता है? फेको एमल्सिफिकेशन आजकल जो हो रहा है, बिना इंजेक्शन का ऑपरेशन होता है, और छोटे से छेद से ऑपरेशन किया जाता है, लगभग 3 मिलीमीटर या और 2.8 मिलीमीटर से किया जाता है। और ऑपरेशन के बाद कोई पट्टी उट्टी लगाया नहीं जाता है, डायरेक्ट चश्मा दे दिया जाता है, और पेशेंट सेम डे उसी समय, लगभग ऑपरेशन के आधे घंटे के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो ये टेक्निक का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि अर्ली एम्बुलेशन, पेशेंट तुरंत अपने काम पर जा सकता है, 2-3 दिन के बाद ही ऑफिस ज्वाइन कर सकता है आदमी। और बहुत अच्छा है, इससे पेशेंट को कोई खास तकलीफ होती नहीं है। ये परहेज क्या करना पड़ता है 2-3 दिन ऑपरेशन में? के बाद कोई परहेज नहीं है। ऑपरेशन के बाद परहेज के रूप में सिर्फ इतना ही रहता है कि लगभग 15 दिन तक आपको जिस आँख में ऑपरेशन हुआ है उस आँख को छूना नहीं है, उसको रगड़ना नहीं है। इसके अलावा कोई परहेज नहीं होता। आप नहा सकते हैं, जो खाना खाते हैं वही खा सकते हैं, घूमना बोलना सभी तरह के काम कर सकते हैं। लेडीज़ जो भी हैं घर का सारा काम कर सकती हैं, इवन खाना पकाना, झाड़ू पोछा जो भी है सब काम वो कर सकती हैं। इसलिए अब वो सब पुरानी बात नहीं है कि ऑपरेशन हुआ 1 महीना आराम करना, वो सब कुछ नहीं। हम लोग तो चाहते हैं कि आराम एक दिन भी नहीं करें, पेशेंट अगले दिन से ही काम पर जाना चाहिए पेशेंट को। तो देखा कि फेको पद्धति इतनी अच्छी पद्धति है कि आप ऑपरेशन कराएं और आधे घंटे बाद डिस्चार्ज हो सकते हैं। और मतलब 2-3 दिन बाद आप काम पर भी जा सकते हैं। पहले तो ऑपरेशन के बाद आपको वो 2-3 दिन तो रेस्ट ही करना पड़ जाता था, क्या सर? और खान पान में भी कोई परहेज नहीं, सिर्फ जिस आँख में ऑपरेशन हुआ है, जिस आँख का ऑपरेशन हुआ उसको छूना नहीं है। और सर एक साथ दोनों आँख में क्या मोतियाबिंद हो जाती है क्या? मोतियाबिंद एज रिलेटेड प्रॉब्लम है तो दोनों आँख में हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। अगर दोनों आँख में मोतियाबिंद है तो आप लगभग मान के चलिए कि अगर चाहें तो 1 वीक के अंतराल पर दोनों आँख का ऑपरेशन आप करा लें, और एक साथ 1 महीने में दोनों आँख से फ्री हो जाएं। तो देखा आपने, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। एक चीज़ और हमारे मन में ख्याल आ रहा है, सर मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद चश्मे से मुक्ति मिल पाती है कि नहीं सर? देखिए, 40 साल उम्र के बाद सभी आदमी को नज़दीक का चश्मा लग जाता है, और मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद जो लेंस लगता है उससे दूर की रोशनी तो आ जाती है, नज़दीक के लिए चश्मा जरूर लगाना पड़ता है। ठीक है,
लेकिन एक लेंस होता है जिसको मल्टीफोकल लेंस कहते हैं। अगर मल्टीफोकल लेंस लगाया जाए तो दूर के साथ साथ आपको नज़दीक की भी रोशनी आती है। थोड़े कॉस्टली होता है ये लेंस, लेकिन है ऑप्शन कि अगर आप ऑपरेशन कराएं तो चश्मे से फ्री हो सकते हैं। तो मल्टीफोकल लेंस अगर आप लगाते हैं तो चश्मे से आप फ्री हो सकते हैं। तो क्या कॉस्ट पड़ जाता है सर उसका? मल्टीफोकल लेंस कॉस्टली है, मान के चलिए अगर आप इंडियन लेंस लगाते हैं तो लगभग 40,000 के आसपास खर्च चला जाएगा। अगर बाहर का लेंस लगाते हैं, अच्छे कंपनी का एल्कॉन हुआ, जॉनसन एंड जॉनसन हुआ, इस सब का लेंस लगाते हैं तो लगभग 70,000 के आसपास खर्च चला जाएगा। तो मल्टीफोकल लेंस थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन दूर की भी रोशनी आपको आ सकती है विदाउट चश्मा। सर ये जो कैशलेस सुविधा हो गई है या आयुष्मान भारत के द्वारा जो सुविधाएं दी गई है, उसमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन आता है कि नहीं सर? हाँ, आयुष्मान में भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है। और कैशलेस सुविधा जो है, जिसमें जितनी भी तरह के कैशलेस है, सब में मोतियाबिंद को लिया गया है और उसमें उसको मेजर ऑपरेशन में काउंट किया जाता है। इसलिए अच्छे लेंस के साथ ही उसका ऑपरेशन होता है कैशलेस में। तो कैशलेस सुविधा अच्छी चीज़ है। अगर आप मेडिक्लेम लिए हुए हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लिए हुए हैं, तो आपको मोतियाबिंद भी, हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप खुद खरीदे हैं तो आपको 2 साल के बाद ही आपको कैटेट के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो सर ने बताया कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस आप लिए हुए हैं तो उसमें आपको कैशलेस सुविधा उपलब्ध होती है और आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन अच्छे ट्रीटमेंट के द्वारा करा सकते हैं। सर आप एक नेत्र निदान आँख अस्पताल में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद और कौन कौन सी सुविधाएं हैं सर? हमारे हॉस्पिटल में मोतियाबिंद का जो भी लेटेस्ट है वो सारा कुछ होता है। और यहाँ जो ऑपरेशन थिएटर भी है, जो मॉडलर ऑपरेशन थिएटर है, लैमिनर फ्लो के साथ है, जो कि सबसे आधुनिक ओटी कहलाता है। यहाँ कोशिश किया गया है कि जो माइक्रोस्कोप हो या फेको का जो मशीन हो वो आधुनिक हो। और यहाँ कैशलेस सुविधा भी है, सभी तरह का अधिकतर कैशलेस सुविधा यहाँ अवेलेबल है इस हॉस्पिटल में। आयुष्मान की भी पेशेंट को यहाँ ऑपरेशन किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ ग्लूकोमा सर्जरी हुआ, रेटिना का भी जितना भी तरह का जांच हो, उस तरह का सभी चीज़ यहाँ अवेलेबल है। हाँ, तो देखा कि यहाँ कितनी तरह की जांच और ऑपरेशन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आँख से संबंधित किसी तरह की समस्या है तो मैं कहता हूँ कि आँख मूंद कर आप नेत्र निदान आँख अस्पताल में आए और यहाँ जांच कराएं, आपको हर सुविधा प्राप्त होगी। डॉक्टर साहब जाते जाते, अब वक्त हो गया हम लोगों का विदा होने का, जाते जाते कुछ हमारे दर्शकों को सुझाव सर। देखिए, सुझाव यही है कि आप अगर मोतियाबिंद हो तो उसको टालें नहीं। लोग उसको टालते रहते हैं और टालने की वजह से काफ़ी दिक्कत होती है, आगे चल के आप ही को दिक्कत होगी। आप आधा देखते हुए क्यों रहना चाहते हैं? आप पूरा देखिए, ऑपरेशन कराइएगा, उसके बाद 100% विजन आएगा। आधा देखते हुए लोग बहुत सालों गुजार देते हैं, वो गलत चीज़ है। और ख़ास करके जो यंग लोगों में मोतियाबिंद होता है, जिसमें कि लाइट में देखने में दिक्कत होता है, जो एक्सीडेंट प्रोन होता है इस तरह का मोतियाबिंद, तो कोशिश करें कि अगर लाइट में देखने में अगर आपको दिक्कत हो रहा है, ड्राइविंग में दिक्कत हो रहा है, टालें नहीं, कोशिश करें जितना जल्दी हो ऑपरेशन कराएं। और ख़ास करके स्टेरॉयड ग्रुप की दवाएं बिना डॉक्टर के सलाह का कभी नहीं लेना चाहिए। और अगर आप ले रहे हैं तो आँख के डॉक्टर से भी अगर लंबा चला रहे हैं तो दिखाते रहना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप डॉक्टर साहब की राय मानेंगे और आँख को अपना बचाएंगे और मोतियाबिंद अगर है तो उसकी ऑपरेशन कराएंगे। धन्यवाद सर आपका, जो इतनी अच्छी अच्छी राय दे हमारे दर्शकों को दिया आपने। अगर यह कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।